हेलो वियर्स, आज मैं आपको रियल नंबर्स बताऊंगी। तो रियल नंबर देखो क्या होते हैं। रियल नंबर हमारे क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। नंबर एक क्या होता है, रियल नंबर्स में राशनल नंबर आते हैं। कौन से? राशनल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर्स हम किसको बोलते हैं? कुछ राशनल नंबर्स होंगे, कुछ क्या होंगे, इर्राशनल नंबर। तो राशनल नंबर आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। राशनल नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर पी और क्यू क्या है, आपका इंटीजर है, ये आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है, और क्यू क्या है आपका? नॉट जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स होंगे और क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, तो ऐसे नंबर्स को हम राशनल नंबर कहते हैं। इर्राशनल नंबर क्या होंगे? ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, वो नंबर आपके क्या कहलाते हैं? इर्राशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब राशनल नंबर में आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, नेचुरल नंबर पढ़े थे। ठीक है, नेचुरल नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट होंगे। होल नंबर आपने पढ़े थे। ठीक है, तो होल नंबर कहाँ से? जीरो से इनफाइनाइट। इंटीजर्स आपने पढ़े थे, जो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी आते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो आते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ टू क्या है, तो टू क्या है? नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। ठीक है, टू अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा, -2 लोगे तो नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा। ठीक है, राशनल नंबर भी दो टाइप के थे, पॉजिटिव राशनल नंबर और नेगेटिव राशनल नंबर। ये तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। पॉजिटिव राशनल नंबर क्या होंगे? जहाँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव हो, या फिर ये p अपॉन क्यू हो, या फिर -p अपॉन -q हो, तो ये पॉजिटिव ही कहलाते हैं। नेगेटिव राशनल नंबर क्या होगा? जहाँ या तो p आपका नेगेटिव हो या फिर आपका q नेगेटिव हो, तो ये नंबर आपके क्या कहलाते हैं? नेगेटिव राशनल नंबर कहलाते हैं। इर्राशनल नंबर क्या है? ऐसे नंबर जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो वो नंबर आपके इर्राशनल है। कहने का मतलब है, अगर वो राशनल नंबर नहीं है तो वो इर्राशनल नंबर होगा। ठीक है, जैसे √2, √3, देन पाई। ठीक है, जनरली आप पाई की वैल्यू क्या पढ़ते हैं? 3.14 पढ़ते हैं, ये आगे एक्सटेंशन होता है। तो ये जो नंबर है आपके, ये सब क्या है? इर्राशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो इनको इर्राशनल नंबर हम क्यों कहते हैं। अब थोड़ा सा आप इधर आइए, डेसिमल एक्सपेंशन पे आइए। ठीक है, तो 9th क्लास में आपको पढ़ना है रियल नंबर्स क्या हैं। तो रियल नंबर राशनल नंबर और इर्राशनल नंबर हैं, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, वो आपके क्या होंगे? इर्राशनल नंबर होंगे। तो कहने का मतलब है, राशनल और इर्राशनल दोनों नंबर मिलकर क्या बनाएंगे? रियल नंबर्स बनाएंगे। अब है डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशंस को देख के आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो नंबर आपका राशनल है या इर्राशनल है? अब डेसिमल एक्सपेंशन देखो दो टाइप का होता है, एक है आपका टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और ये है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप का है, एक है रिपीटिंग, देन दूसरा है नॉन रिपीटिंग। कहीं कहीं आपको ये क्या मिलेगा? रिपीटिंग बोलो,
या रिकरिंग वो रो, ऐसे इसको बोलो, नॉन रिपीटिंग को नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो ये देखो आप, अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग भी है, तो ये नंबर जो हैं आपके क्या कहलाएंगे, डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग है, तो वो क्या होंगे, राशनल नंबर होंगे। यानी डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपका टर्मिनेटिंग है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग में भी आपका कौन सा है, रिपीटिंग है, तो वो नंबर आपके क्या कहलाएंगे, राशनल नंबर। ठीक है, क्या बन जाएंगे वो, राशनल नंबर। लेकिन अगर कोई नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, इर्राशनल नंबर। अभी मैं आपको समझाऊंगी, वो नंबर आपका क्या बन जाएगा, इर्राशनल नंबर बन जाएगा। अब देखो, अगर मैंने आपसे कहा 2/5, ठीक है, अगर देखो मैं आपसे कहती हूँ 2/5 है, यानी 5 को 2 से डिवाइड करिए, तो आप देखो ऐसे ही करोगे, 5/2 कर दिया आपने। आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर यहाँ कितना आएगा, आपने 0 लगा दिया, डेसिमल कर दिया, यहाँ ये आ गया, देन 4 आ गया, तो ये कितना बन गया, 20 बन गया। रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 0 हो गया। इट मीन्स इससे आगे वैल्यू हमारी नहीं आएगी। तो जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो वो नंबर आपका क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर बिकम्स 0, वो नंबर क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्या बन गया ये आपका, 2/5 जब आपने करा है तो 5 को डिवाइड करने पर 0.4 आया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो जब रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा तो उस नंबर को कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, और टर्मिनेटिंग नंबर क्या कहलाते हैं, राशनल नंबर कहलाते हैं। ऐसे देखो 10/3 है, जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका देखो, आप इसको डिवाइड करके देखो, ये रहा, तो आपका आया 3, 3 जा 9 आया, देन अगेन 1, तो आपने यहाँ डेसिमल लगा दिया, देन 3, फिर आपका 9 हो गया, देन फिर माइनस करते गया, फिर 1 आ गया, देन फिर 3 कर दिया आपने। ठीक है, इसको फिर करा आपने, तो देन फिर 1 आ गया। यानी ये वैल्यू आपकी क्या चल रही है, 3.33 कंटिन्यू चल रहा है, और हर बार रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि जब रिमाइंडर आपका सेम आता जा रहा है बार बार, और नंबर ये ऊपर जो कोसेंट में 3.33, ये क्या चल रहा है आपका, कंटिन्यू चल रहा है। ये जो डॉट डॉट बना देती हूँ मैं, यानी कंटिन्यूसली 3 ही आ रहा है। तो ये वैल्यू जो है आपका 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस टाइप को क्या बोलते हैं, क्योंकि ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, रिमाइंडर आपका 0 नहीं है, तो इसे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या ये नंबर होगा, क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे बोलते हैं रिपीटिंग। और ये नंबर भी आपका रिपीटिंग नंबर जो कहलाएगा आपका, वो भी आपका क्या होगा, राशनल नंबर। अब देखो ये आपके आगे डेसिमल एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है, 3.142678 है। ठीक है, यहाँ आगे यानी कि ये एंड हो गया है, 8 पे आके एंड हो गया है। इट मीन्स जब ये 8 पे आके एंड हो जाता है आपका, तो इसको आप क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, यहाँ देखो डेसिमल एक्सपेंशन देखो, 1.27272727, यानी ये डॉट डॉट क्या बोल रहा है, आगे भी 2727 कंटिन्यू चल रहा है। यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1.27, ऊपर ये बार लगा देते हैं। ये बार क्या डिनोट करता है कि 27 के ऊपर मैंने लगाया है, इट मीन्स 27 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये ही नंबर 27 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो इसको आप क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है, लेकिन नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है।
इसे आप क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो ये नंबर दोनों क्या कहलाते हैं, राशनल नंबर कहलाते हैं। ये भी राशनल नंबर होगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, 1.10 110 ट्रिपल 10 और ये 401 है, देन 0, देन आगे डॉट डॉट साइन क्या से शो कर रहा है कि ये वैल्यू अभी आगे भी यानी रिमाइंडर 0 नहीं है और हमारा कोसेंट अभी कंटिन्यू है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये वैल्यू जो है, कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा है, इट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या कहलाते हैं आपके, इर्राशनल नंबर। ठीक है, क्या कहलाएंगे आपके, इर्राशनल नंबर। टर्मिनेटिंग, जिनका रिमाइंडर जो है 0 हो जाएगा, उन्हें टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। और जहाँ रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है लेकिन वो जो कोसेंट में ये वैल्यू आपकी 2 डिजिट या 3 डिजिट भी रिपीट हो सकती है या 1 डिजिट भी रिपीट हो सकती है, तो ये जो कोसेंट में नंबर रिपीट होते हैं इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। और इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाएगा, राशनल नंबर। जहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है लेकिन ये वैल्यू जो है कोई भी रिपीट नहीं हो रही है, इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ये आपका क्या कहलाता है, इर्राशनल नंबर। यानी कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन are called the rational number and non-terminating non-repeating decimal expansion is called irrational number. Okay.